आज की इस वीडियो में हम एडवांस इंडेंटिंग के बारे में बात करेंगे। एडवांस इंडेंटिंग एक नया सिस्टम लाया गया है इंडियन ऑयल के रिटेल डीलर्स के लिए, जिसमें आप अपने पूरे महीने की प्लानिंग महीने के स्टार्ट में अपने सिस्टम यानी कि ई लेजर में डाल देते हैं, और जो आपने एडवांस इंडेंट की प्लानिंग डाली है उसी के अनुसार इंडेंट अपने आप उसी दिन जिस दिन भी आपने सेलेक्ट किया हुआ इंडेंट उसके एक दिन पहले लग जाता है। तो थोड़ा और विस्तार में मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले देखते हैं कि एडवांस इंडेंटिंग हम अपना जो प्लान है वो डालते कैसे हैं। तो ये एक ई लेजर है। इस ई लेजर आप सभी को पता होगा, इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा अगर आपके पास नहीं है। आप अपने ई लेजर में लॉगिन करेंगे तो एक ऐसा पेज खुलेगा। अब इस पेज पे आपको इंडेंटिंग पर जाना है। इंडेंटिंग पर जाएंगे, उसमें सबसे लास्ट में आप देखेंगे एडवांस इंडेंटिंग ऑर्डर प्लानिंग। इस पे आपको क्लिक करना है। एक बार जब आप क्लिक करेंगे तो एक ऐसा पेज खुल के आएगा। एक ऐसा पेज खुल के आएगा जिसमें आपको आपका प्लान डालने का ऑप्शन दिया जाएगा। अभी जो ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, अभी जो कंपनी के द्वारा या आपके फील्ड ऑफिसर के द्वारा आपको टारगेट नहीं दिए गए, इसलिए यहाँ पे जो टारगेट फॉर आउटलेट ये खाली दिख रहा है आपको। अदरवाइज जब वो आपको टारगेट असाइन कर देंगे उसके बाद ही आपको इसको भरना है। तो टारगेट जो आपको दिए जाएंगे उसी टारगेट के अनुसार आपको ये प्लानिंग भरनी है। एमएस का टारगेट वो जितना देंगे वो इसमें दिखेगा। एचएसडी प्रीमियम एमएस यानी कि एक्सपी, और प्रीमियम एसएसडी यानी कि एक्स्ट्रा ग्रीन। तो जो भी टारगेट वो आपको देंगे उसके हिसाब से वो टारगेट यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। उसके बाद आपको उसी को जो भी वॉल्यूम दिया गया है उसको डे वाइज अपने अनुसार भरना है। जो भी आप भरेंगे उसका सम यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। अब इसमें दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो भी हमारी प्लानिंग होगी वो हमेशा इस प्रकार से होनी चाहिए कि पूरी प्लानिंग जो 1 से लेकर 30 या 31 तारीख तक की हम प्लानिंग भर रहे हैं उसका जो सम आ रहा है वो जो हमें टारगेट दिया गया है उससे ज़्यादा होना चाहिए या कम से कम उसके बराबर होना चाहिए। उससे कम होगा तो आप अपनी प्लानिंग सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो आप डे वाइज अपना प्लान भरेंगे और इस प्रकार भरेंगे कि एमएस का, एसएसडी का, एक्सपी का और एक्सजे का जो भी आपको इंडिविजुअल टारगेट दिया गया है, आपका जो प्लानिंग है उसका जो पूरा सम है वो उससे ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी चीज भरने में ये ध्यान देना है कि मिनिमम वॉल्यूम जो आप किसी भी दिन में किसी भी एक प्रोडक्ट के लिए रख सकते हैं वो मिनिमम वॉल्यूम 3 KL है। 3 KL से कम आप नहीं डाल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी गाड़ियां आती हैं उनमें जो सबसे छोटा कंपार्टमेंट होता है वो 3 KL का ही होता है, उससे कम का नहीं होता है। तीसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपको कॉम्बिनेशन हमेशा सही रखने हैं कि जनरली आपके यहाँ 12 KL की गाड़ी, 15 KL की गाड़ी, 14 KL की गाड़ी, 18, 20, 22 ये है। तो कॉम्बिनेशन हमेशा इस प्रकार ही होना चाहिए कि ये जो वॉल्यूम है ये मैच करे, यानी कि 12 KL, 14 KL, 15 KL, 18 KL, इस प्रकार से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कॉम्बिनेशन जो है वो 3 पेट्रोल और 3 डीजल आपने डाल दिया तो वो टोटल सम जो है 6 KL आएगा, बट 6 KL की गाड़ी आती नहीं है तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ें आप जब कर लेंगे उसके बाद आपको सबसे नीचे जाना है। सेव करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये सेव होगा। आपको सबमिट करना है। सेव कर सकते हैं, आप सेव करने के बाद सबमिट कर सकते हैं या डायरेक्टली सबमिट भी कर सकते हैं। जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे आपका काम पूरा कंप्लीट नहीं होगा, तो सबमिट करना जरूरी है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब एडवांस इंटेंडिंग काम कैसे करता है। तो इसमें जब हम एक बार अपना पूरा प्लान डाल देते हैं, प्लान डालने के बाद क्या होता है कि आपने जिस भी दिन का इंडेंट एडवांस प्लानिंग में किया हुआ है, मान लेते हैं हमने 1 तारीख को कोई भी चीज़ नहीं डाली है, 2 को हमने डाल दिया है कि 4 MS और 8 HSD हमारी एडवांस इंडेंट प्लानिंग में है। तो क्या होगा कि सिस्टम जो है वो 2 तारीख से एक दिन पहले यानी कि 1 तारीख को रात में 11 बजे 4 MS और 8 HSD का इंडेंट अपने आप सिस्टम द्वारा लगा दिया जाएगा आपके पंप के लिए। तो रात के 11 बजे, ये जनरली 11 से 11:15 के बीच में आपका इंडेंट जो है वो लग जाता है। यानी कि अगर 2 तारीख का इंडेंट है तो 1 तारीख को रात में 11 से 11:15 के बीच इंडेंट लग जाएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए 5 तारीख की इंडेंट की प्लानिंग, एडवांस इंडेंट की प्लानिंग आपकी, तो वो एक दिन पहले यानी 4 तारीख को रात में 11 से 11:15 के बीच में लग जाएगा। अब इस इंडेंट जो है अगर आपको इसकी आवश्यकता है तो आप इसको जैसे का तैसे छोड़ सकते हैं, ये अगले दिन एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो आपके पास सुविधा है कि आप इस इंडेंट को डिलीट कर सकते हैं। इंडेंट को डिलीट करने के लिए आप जो बेसिक यूज़ करते हैं इंडेंट कैंसिलेशन के लिए वही काम करना है। आप एसएमएस के द्वारा इंडेंट को कैंसिल कर सकते हैं, आप बिजनेस पार्टनर ऐप के द्वारा कैंसिल कर सकते हैं,
या फिर ई लेजर के द्वारा भी कैंसिल कर सकते हैं। कई बार ई लेजर में जो आपका नया सेल्स ऑर्डर है वो पॉपुलेट नहीं होता, तो आप ई लेजर को छोड़ दीजिए। बेसिकली यूज़ कीजिए आप अपना बिजनेस पार्टनर ऐप यानी कि एक्सपर्ट या फिर एसएमएस। बिजनेस पार्टनर ऐप में ये कैसे करना है मैं एक बार करके बता देता हूँ आपको। हम अपना जो भी ई लेजर का आईडी पासवर्ड है वो इसमें डालेंगे। यहाँ पर कैप्चा डालने को बोला जा रहा है, तो उस प्रकार से हम कैप्चा डाल देंगे और इसको लॉगिन करेंगे। देखिए जब हम लॉगिन करेंगे तो ये बोल रहा है इंटर आई पिन। तो डिफ़ॉल्ट आई पिन हमेशा डीलर सेलेक्ट करना है, ध्यान रखिए। हम क्योंकि हम इंडेंट को चेंज करना है या लगाना है, इस सब काम के लिए हम हमेशा डीलर सेलेक्ट करते हैं। और डिफ़ॉल्ट आई पिन 4 बार 0 होता है। अगर आपने चेंज किया है तो आई पिन चेंज होगा। अगर आपको आई पिन आपका नहीं पता है तो अपने फील्ड ऑफिसर को संपर्क कर सकते हैं, वो भी आपको आई पिन आपका दे देंगे। इसको करने के बाद हम लॉगिन का बटन दबाते हैं तो हमारा जो मेन पेज है बिजनेस पार्टनर ऐप का वो आपके सामने खुल जाएगा। बिजनेस पार्टनर ऐप का आप यूज़ करके वो सभी काम कर सकते हैं लगभग लगभग जो आप ई लेजर के लिए करते हैं। तो आज हम इंडेंट कैंसिलेशन जो वो रहते ही है उसके बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली। तो देखिए जो भी इंडेंट आपका है वो 11 से 11:15 के बीच में लग जाएगा। और आप अब आपको उसको मान लीजिए डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, या आपको इवन देखना भी है कि वो इंडेंट लगा है या नहीं लगा है तो कैसे करेंगे। तो इसमें आपको एक ऑर्डर मैनेजमेंट करके बटन दिख रहा है चौथे नंबर पे, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारे ऑर्डर जो आपके ऑलरेडी निकल चुके होंगे या आपके ऑर्डर आगे लगे होंगे वो इसमें दिखने लगेंगे। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपका एडवांस इंडेंटिंग का लोड लगा हुआ है तो यहाँ पर आपको एक इंडेंट दिखेगा और साथ में नॉट एग्जीक्यूटेड लिखा हुआ दिखेगा। ऑर्डर कैंसिलेशन करने के लिए क्या करना है कि ये नीचे में जो आपका रेड बटन है, देखिए इस पर डिलीट ऑर्डर करके लिख के आ रहा है। यहाँ पे एक ब्लू वाला है जिस पे क्रिएट न्यू ऑर्डर दिख रहा है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं वो भी आप लोग को दे दूंगा। आपको कैसे ऑर्डर लगाना है वो उसमें दिख जाएगा। आज हम बात करें कि अगर कोई एडवांस इंडेंटिंग से इंडेंट लग जाता है तो उसको डिलीट कैसे करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर जाएंगे, डिलीट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। डिलीट ऑर्डर क्लिक करने के पर एक पेज खुलेगा जिसमें आपके जितने भी पेंडिंग ऑर्डर है, मतलब वो सारे ऑर्डर जो कि अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुए, वो आपको दिखने लगेंगे। आपको सिंपली बस उस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वो एक बार आपसे कंफर्मेशन लेगा कि आप डिलीट करना चाहते हैं, यस और नो। आपको यस ओके करना है। जैसे ही आप करेंगे वो आपका ऑर्डर डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके अलावा एक ऑप्शन और है कि जब एडवांस इंडेंटिंग लगती है तो जनरली आपके पास एक मैसेज फ़ोन पे आ जाता है कि सेल्स ऑर्डर नंबर क्रिएट हुआ है। तो उस सेल्स ऑर्डर नंबर के द्वारा आप एसएमएस कैंसिलेशन का यूज़ भी कर सकते हैं। उसका एक फॉर्मेट है, उसमें सेल्स ऑर्डर नंबर आपको डालना होता है और एक दिए गए नंबर पे आपको अपने रजिस्टर्ड नंबर से वो मैसेज भेजना होता है। वो मैसेज जो डिलीवर हो जाएगा तो भी आपका इंडेंट कैंसिल हो जाएगा। तो एडवांस इंडेंटिंग का बेसिकली यही फंडा है पूरा, कि आपको महीने से का स्टार्ट होने से पहले पूरी एक एडवांस प्लानिंग जो है वो सबमिट करनी है। जब उसको आप सबमिट कर दोगे तो महीना स्टार्ट होते ही आपकी जो प्लानिंग है उसके हिसाब से सेल्फ इंडेंट लगने लगेंगे सिस्टम के द्वारा। वो इंडेंट आपको जो भी है आपको यूज़ करने हैं, वो इंडेंट वो जैसे कि तैसे रखने हैं, उनको एग्जीक्यूट करवाना है या नहीं करवाना है वो भी अभी आपके हाथ में दिया हुआ है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जिस भी दिन आपके इंडेंट की प्लानिंग है उससे एक दिन पहले 11 बजे रात में वो इंडेंट लगेगा। तो आप 11, 11:15, 11:30 के आसपास एक बार अपने सिस्टम में चेक कर लीजिए। चाहे आप ई लेजर से चेक कर सकते हैं, मोस्टली मैं सजेस्ट करूँगा आप एक्सपर्ट यानी बिजनेस पार्टनर ऐप से सजेस्ट बिजनेस पार्टनर ऐप द्वारा जो है उसको चेक करें। और अगर आपको उसको डिलीट करना है तो डिलीट कर दीजिए, अगर आपको उसको एग्जीक्यूट करवाना है तो एग्जीक्यूट होते रहने दीजिए। अब एक चीज़ और है इसमें कि एडवांस इंडेंटिंग आपके पंप पे तभी काम करेगी जब आपके अकाउंट में, जो आपका सैप अकाउंट है उसमें पहले से लोड के लिए पैसा मौजूद हो, फंड मौजूद हो, या फिर आपके पास ईडीओडी या क्रेडिट की सुविधा अवेलेबल हो। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, यदि आप एडवांस पेमेंट करके लोड उठाते हैं और आपके अकाउंट में उस समय पैसा नहीं है तो आपके इंडेंट अपने आप लगेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। आप देख रहे हैं कि ये जब हमने डिलीट ऑर्डर का ऑप्शन चुना तो वहाँ पे नो पेंडिंग ऑर्डर दिखा रहा है। बिकॉज अभी यहाँ पर कोई भी ऑर्डर पेंडिंग है नहीं। अगर होता तो यहाँ पर जो भी इंडेंट पेंडिंग होते हैं वो सब दिखते हैं आपको। आपको जो भी ऑर्डर डिलीट करना है आप उस पर क्लिक कीजिए, वो एक पॉपअप देगा कि आप इसको वाकई में डिलीट करना चाहते हैं, आप यस कीजिए और डिलीट हो जाएगा। ये सबके लिए, एडवांस इंडेंटिंग के ऑर्डर के लिए है या आपने कोई ऑर्डर लगवाया है उसके लिए भी है। तो ये बेसिक प्रक्रिया है कि ऑर्डर हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी पूरी क्लियरली। तो एडवांस इंडेंटिंग में अभी आप लोग को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आप अपनी प्लानिंग डाल सकते हैं
बिल्कुल बिना ये डरे कि कहीं हमारी प्लानिंग के अगेंस्ट में कोई ऑर्डर तो नहीं निकल जाएगा। तो बस आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अपनी जो इंडेंटिंग आपने एडवांस इंडेंट की प्लानिंग की है उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, ताकि आपको पता रहे कि आपने किस दिन क्या ऑर्डर लगाया हुआ है। अगर मान लीजिए आपको उस दिन ऑर्डर नहीं चाहिए तो उसके एक दिन पहले रात में 11:30 बजे के आसपास आप उस इंडेंट को डिलीट करवा दीजिए। ओके, थैंक यू।